नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्रेन? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 एंड हार्दिक स्वागत आपके खुद के चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर क्लेमिंग द वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव गौरी, शिव गौरी, शिव गौरी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच मेरे और आपके मेंटर, गुरु, स्पिरिचुअल गाइड्स, हायर पावर्स एंड सिस्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद 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 एंड आपका फिर से बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत आपके खुद के चैनल पर। आपकी सबकी एनर्जी को क्लेंस करते हुए, बिकॉज आज है सेकेंड डे ऑफ नवरात्रा। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल डेज हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर, हाई ऑन एनर्जी के डेज हैं, शक्ति के दिन चल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। एंड आप मेक श्योर करें कि ये जो शक्ति के दिन चल रहे हैं हमारे, उनका आप खूब प्रयोग करें, खूब अच्छे से। इन दिनों को, जो हाई ऑन एनर्जी डेज है, जो शक्ति के दिन चल रहे हैं, जो नव दुर्गा माँ के दिन चल रहे हैं, उनका अच्छे से प्रयोग करें। अपने आचरण, अपने खान पान, अपने क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आपके एक्शंस हैं, क्या आप सुन रहे हैं, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सेवा साधना सत्संग जितना हो सकता है आप वो करें। जो भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ ही करना है, लेकिन जितना भी जो भी आप कर पा रहे हैं, मेक श्योर करें आप उस पर पूरा अच्छे से ध्यान ध्यान दें। एंड अपना सात्विक, जितना सात्विक हो सके उतना सात्विक रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड इसमें ही मुझे एक प्यारा सा इंसिडेंस याद आ रहा है। इंसिडेंस क्या, मतलब मेरा बोलने का मन कर रहा है इस बारे में। नथिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन कि जब दो शिव भक्त उनको कितना नॉलेज है, कितना नहीं, कितना वो पूजा पाठ करते हैं, कितना नहीं, कितना कितना क्या है और क्या नहीं, लेकिन जब वो दो शिव भक्त एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, चाहे वो एक छोटा सा डायलॉग हो रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, एंड बीच में हो शिवलिंग है ना, बीच में हो महादेव, और इधर शिव भक्त है, इधर शिव भक्त है, और उनका एक जो डायलॉग शेयर होना, उनका कुछ बातचीत या कुछ एक लाइन भी शेयर होना, इतनी अपने आप एक पावरफुल चीज़ है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होती है ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड सबसे पहले आते हैं हम आपको बताने पे कि आज आपको क्या बताने के लिए कहा गया है। थ्रोट चक्र, आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने के लिए कहा गया है। आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने के लिए कहा गया है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, देखिए कम्युनिकेशन तो हमें हमारे जीवन में हर फ्रंट पे चाहिए होता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब हमारा इस तरह का प्रोफेशन हो जहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा महत्वता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर्स, मेंटर्स, फैसिलिटेटर्स, एचआर, है ना, जो अपनी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाइंट के साथ डील नहीं करना होता। जहाँ पर आपको फ्रंट एंड पे क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील करना है, जैसे कि कॉल सेंटर होता है या कहीं पे कॉलिंग की जॉब है, एयरलाइंस पे जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आपको बताना होता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं, ये वाला चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे कौन सी भी, चाहे आपका खुद का ही स्टार्टअप है, बिजनेस है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट डीलिंग विद द क्लाइंट करनी है, डायरेक्ट डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। अगर आप गुरु हैं, गुरु मतलब टीचर हैं, मेंटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, कहीं पर भी जो भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं, एंड वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका हर कहा हुआ शब्द, आपकी हर कही हुई बात बहुत ज़्यादा महत्वता रखती है, एंड उसका प्रभाव भी पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी सही तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों के लिए जो भी जने हैं इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका थ्रोट चक्र, स्पेशली जो टीचिंग लाइन में होते हैं, देखिए कितना ज़्यादा यंग जनरेशन के पास आती है उनके पढ़ने के लिए ना, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइन में है, चाहे वो मैं कह रही हूँ ना कि चाहे वो स्पिरिचुअल टीचर है, चाहे वो अपने जो अपने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज स्कूल टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, या फिर हो सकता है कि
आप किसी स्पिरिचुअल में कोई आप मेंटोर हैं, फैसिलिटेटर हैं, गुरु हैं, या जो जो भी है ना, जो मेजर, ये तो बहुत ज़्यादा मेजर वाली इंडस्ट्री बता रही हूँ, उसमें अदर आ गया, कॉल सेंटर आ गया, देन बैंकिंग सेक्टर आ गया, आपका HR आ गया, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो रही है, PR रिलेशंस बनाने बहुत ज़्यादा, PR बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, पब्लिक रिलेशंस। तो उसमें क्या है जिसमें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, जो फर्स्ट स्लैब है, जो टीचर्स का स्लैब है, एंड बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट स्लैब तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, मिस अफोर्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एक्टिवेटिंग योर थ्रोट चक्र, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या और क्या नहीं। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए अच्छे से, और अपना प्रभाव अच्छे से डालने के लिए, एंड डिलीवर अच्छे से हो पाए चीज़ें, ठीक है। सब चाहे ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या ब्लू कलर का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। मेक श्योर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर का प्रयोग करें, ब्लू कलर के कपड़े डालें, या फिर आप ब्लू कलर का धागा गले में डाल सकते हैं, या फिर क्रिस्टल आता है ब्लू कलर का भी, मेरे पास भी है लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देती। तो ब्लू कलर का क्रिस्टल डालें आप, और इस तरह से ना, इस तरह से आप काम करें, और अपने आप को, अपने थ्रोट चक्र को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि जो भी मैं बात करता हूँ या करती हूँ, वो अच्छे से सामने वाले तक पहुंचता है। आई कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आई कम्युनिकेट क्लियरली, आई कम्युनिकेट प्रॉपरली ना, आई डिलीवर माई थॉट्स एंड आई एक्सप्रेस माई थॉट्स ब्यूटिफुली। इस तरह से आप जो भी, आपको जो भी ऐसे इस तरह की, ये सिर्फ मैंने फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं, आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने थ्रोट चक्रा को देने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए कम्युनिकेशन, अगर आपका प्रोफेशन ही मेन बेस्ड है कम्युनिकेशन पे, तो कम्युनिकेशन से ही एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी रोटी, आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर ब्रेड एंड बटर। अगर अगेन आई विल से, अगर आप फर्स्ट लैब में काम कर रहे हैं, इट इज़ बियॉन्ड ब्रेड एंड बटर, क्योंकि आपका खाना पीना तो चल ही रहा है, एट द सेम टाइम यू अर्निंग गुड कर्मास। अगर आपकी बताई हुई बात है ना, आपके स्टूडेंट्स तक, आपके सोल ट्राइब तक, आपके जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको लुकअप करते हैं, उन तक अगर आप सही से पहुंचा दें, डिलीवर कर दें, और उनको समझ में आ जाए, और वो चीज़, उस चीज़ को, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो उसका जो अच्छा कर्मा है वो भी कहीं ना कहीं आप ही को मिलेगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रेड एंड बटर, इट्स ऑल्सो अबाउट एक अपने काम को जब हम शिद्दत से करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गुड कर्मा के तौर पर हमें ही वापस मिलता है। तो आप जो भी आप कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको क्या, सामने वाले को क्या लैंग्वेज समझ में आती है, उस लैंग्वेज में बात करें। या क्या जहाँ पर आप हैं उसकी किस चीज़ की डिमांड है, क्या लोगों को समझ में आ रहा है, उस भाषा का प्रयोग करें। उस भाषा में आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या पर्पस है आपके कहने का, है ना, वो पता होना चाहिए। आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स आप यूज़ करना चाहें जिससे कि आपको समझ में आए सामने वाले को। फिर उसके बाद कि आप उसको डिलीवर कैसे करते हैं, डिलीवर से पहले कि उसका प्रभाव आप किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके। कम्युनिकेशन इज़ नॉट एट ऑल अबाउट कि आप अपना, सिर्फ अपना इंप्रेशन बनाने के लिए आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करें, या आप अपना इंप्रेशन बनाने जमाने के चक्कर में कि बहुत ज़्यादा हिंदी के हद मार शुद्ध शब्द यूज़ करें जिसका कि सामने वाले को अता पता ना हो, या फिर आप कुछ इस तरह की अपने आप को पोर्ट्रे करें जिससे कि सामने वाला कंफर्टेबल ही ना हो। तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, व्हेन इट कम्स टू एक्टिवेटिंग योर थ्रोट चक्र, व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग, व्हेन इट कम्स टू प्रभाव सामने वाले को पे, उस चीज़ का प्रभाव, उस चीज़ का समझ, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। फिर उसके बाद आप उसको जो आप डिलीवर, किस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल्स, इंस्टांसेस, आप कौन से एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर रहे हैं, और सामने वाले को वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी बात वहाँ तक सही तरीके से पहुँच पा रही है, जो आपका पिच है वो सही है नहीं है, क्या है, इन सब चीज़ों का पूरा पूरा जो है डायरेक्ट कनेक्शन है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर, आपके कम्युनिकेशन के, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कहिए, या कहते हैं पावरफुल कम्युनिकेशन कहिए, अपना थ्रोट चक्रा इन सब चीज़ों के लिए है, आपका थ्रोट चक्रा। तो अपने थ्रोट चक्रा के लिए जो आपको कहा गया है उस चीज़ का ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको अफर्मेशंस दें, आई हैव माई ओन वॉइस, मेरी खुद की वॉइस है, whatever I talk, I have meaning, I use meaningful words in my communication, meaningful, I deliver meaningful
थॉट्स आई डिलीवर, इस तरह के। और कुछ भी कहते हैं, आई कैन स्पीक माई ट्रूथ विद अथॉरिटी एंड ईज। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लें। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, आई कम्युनिकेट ब्यूटिफुली एंड आई कम्युनिकेट विद ईज, कि आप भी अपने साथ कंफर्टेबल हैं एंड वही चीज़ आप आराम से डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ये मैंने बहुत 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 ज़्यादा आपको ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मैंने क्लियरली बताया है, क्योंकि बहुत टाइम से थ्रोट चक्रा पे बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है। थ्रोट चक्रा पे चाहे आप कथावाचक हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी है, देखिए अच्छा कम्युनिकेशन वही करता है जो सामने वाले को बांध दे, है ना। कथावाचक अच्छा वही होगा, अच्छा टीचर वही होगा कि जो आपको समझाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हमेशा हम छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं, स्टोरी की फॉर्म में समझाते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। नहीं तो कम्युनिकेशन क्या है, फटाफट बता दी और ख़त्म। नहीं, लेकिन आप एक स्टेप आगे अहेड जाते हैं, ताकि बच्चों को वो बात हमेशा उनको याद रहे, कोई अच्छी बात, और उनके साथ रहे। तो हम उनको क्या करते हैं, स्टोरी की फॉर्म में हम डिलीवर करते हैं, ताकि वो स्टोरी की स्टोरी भी सुने और हमारी बात की बात भी अच्छे से रखी जाए। आप कह सकते हैं, I express my thoughts freely, I communicate effectively, I communicate freely, I use meaningful words when I speak, when I deliver। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड टर्कोइज पहन सकते हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि ब्लू कलर का क्रिस्टल टर्कोइज आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। एंड ब्रेसलेट आता है टर्कोइज का, चाहे आप यहाँ पर एक वो डाल सकते हैं, पेंडेंट की फॉर्म में डाल सकते हैं। ब्लू कपड़ों का जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। आप लैवेंडर का ज़्यादा से ज़्यादा लैवेंडर का यूज़ किया कीजिए। पेपरमिंट, कौन सा अरोमा के बारे में अगर हम बात करें, पेपरमिंट, लैवेंडर वैसे भी आपको काम करेगा, क्योंकि जो भी जितने भी ज़्यादा टीचर्स वगैरह होते हैं, हमने देखा था, वो कहते रहते हैं कि बच्चों ने जान खाई हुई है ना, कि इतनी बार एक ही बात को बार बार बताना चाहा हो, तो बता बता के दिमाग खराब हो जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन सी लाइन ऑफन आपने सुनी होगी टीचर्स से, कि है ना, कि मतलब, और उनकी आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ होता है। तो मतलब उनका थ्रोट चक्र, देखिए वही आप कौन सी फील्ड में हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप कौन सी फील्ड में हैं और कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उस चीज़ का डेफिनेटली आपको ख्याल रखना होगा। एंड थ्रोट चक्र का मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन से नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और क्या मैसेज देना चाहती, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी, हर हर महादेव। प्लीज़ टेल मी, नव दुर्गा माँ, प्लीज़ टेल मी, क्या बताना चाहते हैं मेरी कलेक्टिव को। हर हर महादेव। ओके, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बैठने से पहले ना, ट्रस्ट मी, आज मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे लव रीडिंग का डेक नहीं रखा। आई वाज लाइक कि नहीं, दुर्गा माँ के दिन चल रहे हैं, थोड़ा है ना वो रहना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे ये चैनल ही, मेरा जो चैनल है, यहाँ पर प्यार की बात ना हो, प्रेम की बात ना हो, डिवाइन लव की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके रिलेशनशिप में बहुत प्यारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत प्यारे चेंजेस आ रहे हैं। इन बहुत सारे जनों का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, ओपन हो नहीं रहा है, ऑलरेडी आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है। आपने खुद के जो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट करे हुए थे कि नहीं, हमें अपने जीवन में कोई नहीं चाहिए, नहीं, है ना, ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, या ड्यू टू आपके खुद के एक्सपीरियंसेस, या जो भी है ना, ड्यू टू एनी रीजन, जो कि आपने अपना हार्ट चक्र को ब्लॉक किया होता है। 13 ऑन द क्लॉक आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। एंड आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यारे से चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हर महादेव। और नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। आपका मूलांक हो सकता है, चाहे आपका बर्थ डेट हो सकती है नंबर 5 या 6, या फिर जो आपका टोटल है वो हो सकता है नंबर 5 या 6 पे आ रहा हो। एंड नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका नवंबर के महीने में आपका बर्थडे आता है, या फिर आप 11 डेट पे आपका बर्थडे आता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सारी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। मैं दोबारा कहूँगी, दुर्गा माँ के दिन चल रहे हैं, शक्ति के दिन चल रहे हैं। एंड अपने आप को जितना ज़्यादा आप अपने आप को सात्विक, और जितना अच्छे विचारों, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अपने एक्शंस, अपने थॉट प्रोसेस, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए आ रहा है जो कि एक एक प्योरिटी, प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिवाइन लव्स ऑनेस्टी, डिवाइन लव्स प्योरिटी, डिवाइन लव्स लॉयल्टी, ठीक है। तो डिवाइन
एनवायरनमेंट देखा और मैंने कहा था कि ग्रीन कलर हार्ट चक्रा आपका, अगेन ग्रीन कलर, देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कलर ग्रीन एंड आई एम ऑल्सो कल वेयरिंग ग्रीन एंड लुक एट दिस। तो ये आ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली ओपन हो रहा है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन आपके एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ आपके हार्ट चक्रा में चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ आपका हार्ट चक्र ओपन ही नहीं हुआ है, सिर्फ आपका हार्ट चक्र हील ही नहीं हुआ है, बल्कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज रिलेशनशिप का डायरेक्ट हमारा डील करता है हमारे हार्ट चक्र के साथ। जो भी हमारे लव रिलेशनशिप है या जो हमारे रिश्ते हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है हमारे हार्ट चक्र के साथ, ठीक है। तो वो आपका एक्टिवेट हो गया, वो आपका ओपन हो गया, वो आपका हील हो गया है। तो आपका इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स। जो भी आपकी ड्रीम है अपनी ड्रीम्स की तरफ काम करें और अबंडेंस आती हुई दिख रही है। हर हर महादेव।